नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं संविधान के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शक्ति विभाजन का सिद्धांत किस शासन पद्धति का है? दोस्तों संघात्मक शासन का। याद रखेंगे दोस्तों, संघात्मक शासन का है। शासन की एकात्मक पद्धति का क्या लाभ है? दोस्तों दृढ़ राज्य। याद रखेंगे दोस्तों, दृढ़ राज्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का वह उपबंध कौन सा है जिसके आधार पर सरकार नियोक्ताओं को प्रसूति राहत उपलब्ध कराने के लिए बाध्य कर सकती है? दोस्तों अनुच्छेद 42 में। याद रखें दोस्तों, अनुच्छेद 42 में। राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम महिला फिल्म स्टार कौन थी? दोस्तों नरगिस दत्त थी। याद रखें दोस्तों, नरगिस दत्त। भारत के संविधान में सामाजिक न्याय के उद्देश्य को कहाँ मुखरित किया गया है? दोस्तों प्रस्तावना में जो है किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक न्याय के उद्देश्य का उल्लेख जो है भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 15 में। याद रखें दोस्तों, अनुच्छेद 15 में। राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंकित सत्यमेव जयते शब्द किस ऐतिहासिक रचना से लिए गए हैं? दोस्तों मुंडकोपनिषद से जो लिए हैं, मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। याद रखें दोस्तों, मुंडकोपनिषद से। भारतीय राष्ट्रगान की पूरी धुन को बजाने में कितना समय लगता है? दोस्तों 52 सेकंड का समय लगता है भारतीय राष्ट्रगान की पूरी धुन को बजाने में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे राष्ट्रीय झंडे के मध्य बने धर्म चक्र का रंग क्या है? दोस्तों नेवी ब्लू है। याद रखेंगे दोस्तों, नेवी ब्लू। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो कमल का फूल है भारत का राष्ट्रीय पुष्प। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमिकस क्यूरी कौन है? तो कौन होता है? दोस्तों न्यायालय का मित्र होता है। याद रखें दोस्तों, एमिकस क्यूरी कौन होता है? न्यायालय का मित्र होता है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? दोस्तों मोरारजी देसाई सरकार के दौरान जो है हटाया गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चतुर्थ या चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? प्रेस या मीडिया को जो है चतुर्थ या चौथा स्तंभ जो है कहा जाता है प्रेस या मीडिया को। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में वित्त विधेयक विधानमंडल के ऊपरी सदन में पेश किया जाता है? दोस्तों जर्मनी में। याद रखें दोस्तों, जर्मनी में किया जाता है। किस देश ने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र लागू किया है? दोस्तों स्विट्जरलैंड ने जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को लागू किया है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का किस प्रकार का तंत्र है? दोस्तों जिसमें लोग देश के नीति निर्माण कार्य तथा प्रशासन में सीधे भाग लेते हैं। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बार स्पीकर सदा स्पीकर की परंपरा किस देश में अपनाई जाती है? दोस्तों यूनाइटेड किंगडम में जो है अपनाई जाती है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की सरकार है? दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की सरकार? दोस्तों संघीय सरकार है। याद रखेंगे दोस्तों, संघीय सरकार। किस स्थिति में स्वेच्छाकारी शासन संभव है? दोस्तों एक दलीय राज्य में। याद रखेंगे दोस्तों, एक दलीय राज्य में। किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक जो है बुरा राज्य बनाता है? अरस्तु ने यह कहा था। भारतीय संसद का सचिवालय किस मंत्रालय के अधीन आता है? दोस्तों संसदीय कार्य मंत्रालय के अधीन आता है भारतीय संसद का सचिवालय। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का होता है? तो दोस्तों किस लोकसभा का कार्यकाल जो है लगभग 6 वर्ष का था? 5वीं लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था। शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? बाल विवाह से है शारदा अधिनियम का संबंध। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124 के ए के अंतर्गत क्या आता है? दोस्तों राजद्रोह आता है। याद रखें दोस्तों, राजद्रोह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त
न्यायाधीश किस न्यायालय के समक्ष एक अधिवक्ता के रूप में बहस कर सकते हैं दोस्तों? अन्य उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में बहस जो है कर सकते हैं। भारतीय दंड संहिता किस वर्ष लागू हुई थी दोस्तों? वर्ष 1862 में लागू हुई थी भारतीय दंड संहिता, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कानून के अनुसार किसी अपराधी को किशोर के रूप में कब माना जाता है दोस्तों? वह 18 वर्ष से कम हो, याद रखेंगे दोस्तों। वह 18 वर्ष से कम हो, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु में कब बदला गया था? वर्ष 1969 में जो है मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु में बदला गया था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी दोस्तों? उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री का क्या नाम है दोस्तों? महबूबा मुफ्ती, याद रखेंगे दोस्तों। महबूबा मुफ्ती। नागालैंड की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है नागालैंड की राजभाषा, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय राज्य ने विशिष्ट भ्रष्ट अधिकारी की संपत्तियों को राज्यसात करने का कानून पारित किया है दोस्तों? बिहार राज्य ने, याद रखेंगे दोस्तों। बिहार राज्य ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? पश्चिम बंगाल का सचिवालय जो है, सचिवालय भवन जो है राइटर बिल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है दोस्तों? गोवा राज्य में जो है सामान्य नागरिक संहिता जो है लागू है। भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? केरल राज्य में बनी थी, याद रखेंगे दोस्तों। केरल राज्य में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत एक गणतांत्रिक देश है, इसका क्या अर्थ है दोस्तों? राज्य का मुखिया अप्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा निर्वाचित किया जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है। भारतीय संविधान कैसा है? आंशिक रूप से कठोर, आंशिक रूप से परिवर्तनशील है भारतीय संविधान, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी दोस्तों? ग्रेट ब्रिटेन में जो है सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार आरंभ की गई थी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है दोस्तों? भारत के लोग हैं भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है दोस्तों? अमेरिका के संविधान से, याद रखेंगे दोस्तों। अमेरिका से। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है दोस्तों? ब्रिटिश संविधान का प्रभाव माना जाता है भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है दोस्तों? प्रस्तावना में सुनिश्चित करता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकता समता का क्या आशय है दोस्तों? कानून या विधि के समक्ष, याद रखेंगे दोस्तों। नागरिकता समता का क्या आशय है? कानून या विधि के समक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के चुनावों में मत देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है दोस्तों? कानूनी अधिकार है संसद के चुनावों में मत देने का अधिकार। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत संविधान के किस रूप में गारंटीड है दोस्तों? मौलिक अधिकार में, याद रखेंगे दोस्तों। मौलिक अधिकार में। संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार के अधिकार की श्रेणी में आता है दोस्तों? राजनीतिक अधिकार में जो है आता है, याद रखेंगे दोस्तों। राजनीतिक अधिकार में आता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय होता है मौलिक अधिकारों का संरक्षक, याद रखेंगे दोस्तों। मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकार किस में निहित होता है दोस्तों? कर्तव्यों में निहित होता है अधिकार। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है दोस्तों? अनुच्छेद 39, याद रखेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 39। किस अनुच्छेद के तहत नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की गई है जो संघ एवं राज्य दोनों स्तरों पर देश की सभी वित्तीय प्रणालियों का नियंत्रण करता है दोस्तों? अनुच्छेद 148 के तहत, याद रखेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 148 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
दोनों सदनों की बैठकों का पहला घंटा प्रश्न पूछे जाने और उनके उत्तर दिए जाने हेतु निर्धारित किया जाता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रश्नकाल जो है कहा जाता है। शून्यकाल 12 बजे के ठीक बाद प्रारंभ होता है और कितनी देर तक चलता है दोस्तों? 1 घंटा तक चलता है शून्यकाल, जो कि 12 बजे के ठीक बाद जो है प्रारंभ होता है और 1 घंटा तक चलता है। वर्तमान में भारत में 6 क्षेत्रीय परिषदें कार्यरत हैं। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है क्षेत्रीय परिषदों का गठन। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत करने के साथ नागरिकता से संबंधित किन अनुच्छेदों को तुरंत लागू कर दिया था दोस्तों? अनुच्छेद 5 से 9 को। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 5 से 9 को। किस नेता ने विभाजन से दुखी होकर कहा यह विभाजन एक धूर्ततापूर्ण कार्य है, हमें भूखे भेड़ियों के आगे फेंक दिया गया है? अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 को स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जीवन के अधिकार का अंग माना गया है। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 21 में जो है दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन ग्रहण करता है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार पद ग्रहण करता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के भाग 8 के अंतर्गत अनुच्छेद 239 से 241 में केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में उपबंध हैं। केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक कौन होता है? राष्ट्रपति का अभिकर्ता या लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1991 में 69वें संविधान संशोधन विधेयक में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली नाम दिया गया। दिल्ली का प्रशासक कौन होता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है दिल्ली का प्रशासक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद से मुक्ति के पश्चात वह भारत सरकार या राज्य सरकार का कोई पद धारण नहीं कर सकता। इनके सभी व्यय किससे भारित होते हैं दोस्तों? भारत की संचित निधि से जो है भारित होते हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीजीए की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा इसे उसी प्रकार हटाया जाता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। इसका कार्यालय कितने वर्ष का होता है दोस्तों? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो है होता है। संविधान में भारत के महान्यायवादी के पद की व्याख्या है। यह देश का सर्वोच्च कानूनी पद होता है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 76 में वर्णित है भारत के महान्यायवादी का पद। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है। महान्यायवादी किस प्रकार के न्यायालय में जा सकता है दोस्तों? महान्यायवादी जो है भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में जा सकता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था दोस्तों 1926 में। ली आयोग की सिफारिश पर हुआ था केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन। ली आयोग का गठन हुआ था दोस्तों 1923-24 में हुआ था ली आयोग का गठन। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा जो है भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय संघ अर्थात भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई दोस्तों 1935 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो है की गई है। वर्ष 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई दोस्तों 1935 अधिनियम के द्वारा जो है संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। देश की मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए भारत रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। देश की मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है की गई थी भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारतीय परिषद का अंत कर दिया गया था दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। बर्मा को ब्रिटिश
भारत से अलग कर दो नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ था दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। बर्मा भारत से अलग हुआ था 1937 में, जो है बर्मा भारत से अलग हुआ था। प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुई थी दोस्तों 1 अप्रैल 1937 को, जो है लागू हुई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अविभाजित भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र अधिराज्यों भारत एवं पाकिस्तान की स्थापना हुई थी दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था दोस्तों 18 जुलाई 1947 को, जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को जो है पारित किया गया था। वायसराय का पद समाप्त कर गवर्नर जनरल पद सर्जित किया गया था दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। वायसराय का पद समाप्त कर गवर्नर जनरल पद जो है सर्जित किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य घोषित किया गया था दोस्तों 15 अगस्त 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा जो है भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य घोषित किया गया था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था दोस्तों वारेन हेस्टिंग बना था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया दोस्तों 1781 ईस्वी के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया दोस्तों 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के तहत, जो है पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी के द्वारा राजनीतिक मामलों हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और व्यापारिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को प्रारंभ हुआ था दोस्तों पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया दोस्तों संशोधन अधिनियम 1786 के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। 1786 के द्वारा। 1786 अधिनियम का संबंध दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस से है। 1786 अधिनियम का संबंध। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया दोस्तों 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार समाप्त हुआ था 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। याद रखेंगे। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई दोस्तों 1813 के एक्ट के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। 1813 के एक्ट के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया दोस्तों 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक बना था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। भारतीय प्रशासन का केंद्रीयकरण एवं गवर्नर जनरल के परिषद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया दोस्तों 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। जो है गवर्नर जनरल के परिषद को कानून बनाने का अधिकार जो है दिया गया है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था दोस्तों 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। जो है भारत में 1834 में प्रथम विधि आयोग का जो है गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तों प्रथम विधि आयोग का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया लॉर्ड मैकाले के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। लॉर्ड मैकाले। भारत में दास प्रथा को समाप्त किया गया था 1843 में एलन बरो ने चार्टर एक्ट 1833 के तहत जो है भारत में दास प्रथा को जो है समाप्त किया था। संविधान सभा गठित हुई थी 1946 ईस्वी में, जो है संविधान सभा गठित हुई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। याद रखेंगे दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान जो है देश का सबसे छोटा संविधान है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। वह अधिनियम या शासन दस्तावेज जिसने इसको प्रतिस्थापित किया था भारत शासन अधिनियम 1935 ने जो है इसको प्रतिस्थापित किया था।
भारतीय संविधान में रूल ऑफ लॉ की अवधारणा लिया गया दोस्तों, इंग्लैंड के संविधान से जो है लिया गया है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में प्रतिस्थापित किया गया था दोस्तों। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो है मौलिक दस्तावेज के रूप में प्रतिस्थापित किया गया था, याद रखेंगे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।